अपने बुंदेलखंड की यात्रा के तहत आज मैं आ चुका हूँ छतरपुर जिले के देवरा गांव में। और इसी गांव के बीचों बीच एक घड़ी है जिसे कहते हैं देवरा की घड़ी। मेरे ही चैनल में हमने पिछले वीडियोस में गुलगंज की घड़ी भी घूमी है। उसी तरह से ये एक छोटी सी घड़ी है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में जब बुंदेलाओं के अधीन ये पूरा क्षेत्र था तो उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से हर 20-22 किलोमीटर में गढ़ियों का निर्माण किया। ये गढ़ियाँ छोटी लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बुंदेली आर्किटेक्चर से भरपूर हुआ करती थी। इसी तरह हम इस गढ़ी में देखते हैं एक कोर्टयार्ड जिसमें अभी हम खड़े हुए हैं और हमारे पीछे एक और विशाल दरवाजा है जिसके अंदर एक दूसरा कोर्टयार्ड है। उसके अंदर कुछ कमरे हैं जिसमें आज भी पुरानी पेंटिंग्स के कुछ हिस्सा मौजूद है। ये पूरी गढ़ी मध्य प्रदेश टूरिज्म के अधीन है और आर्कियोलॉजिकल विभाग ने इसके संरक्षण में काफ़ी काम किया है, इसलिए ये गढ़ी काफ़ी अच्छी स्थिति में देखते हैं। तो आइए देखते हैं देवरा की घड़ी। दोस्तों अगर लोकेशन की बात करें तो ये देवरा गांव है जिसको आप अभी देख पा रहे हैं और इसी गांव के साथ में देवरा की गढ़ी है। गढ़ी मतलब कि एक छोटा सा किला। ये देवरा गांव मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन शहर खजुराहो से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोलहवीं और 17वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के इस स्थान पर राज था बुंदेला वंश के शासकों का। बुंदेला वंश के शासकों का जो राजधानी थी वो ओरछा थी, लेकिन अपने पूरे एरिया में इन्होंने काफ़ी सारी छोटे छोटे किले जिसको हम गढ़ी भी बोलते हैं उसका निर्माण करवाया था, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से किया गया था। उनमें से ही एक गढ़ी आज हम देख रहे हैं जिसको कि देवरा की घड़ी कहा जाता है। बुंदेला वंश ने जिन भी किले, महल, पैलेस और मंदिरों का निर्माण करवाया है उसकी शैली को हम बुंदेली आर्किटेक्चर बोलते हैं। और जिस किले में आज हम घूमने के लिए आए हैं ये भी बुंदेला वंश द्वारा ही बनवाया गया है। इसका मतलब इसमें भी हमें बुंदेली आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छे से देखने के लिए मिलता है। बुंदेली आर्किटेक्चर मतलब कि बहुत सारी अंदर पेंटिंग्स और किले को बनाने का एक अलग तरीका। ये बुंदेली आर्किटेक्चर का हमको एक नमूना दिखाई दे रहा है जिसमें कि किले के बाहर एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड बना हुआ है और जब हम किले के पहले दरवाजे से अंदर घुसते हैं उसके बाद भी हमको एक दूसरा काफ़ी बड़ा कोर्टयार्ड दिखाई देता है, जो कि बुंदेली आर्किटेक्चर का एक बड़ा उदाहरण है। और दरवाजे के अंदर कमरों में हमको वॉल पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं जो कि अब बहुत ही कम बची हैं, लेकिन इनके कुछ उदाहरण इसी किले में है जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगा।
अब हम देख सकते हैं बुंदेली फ्रेस्को पेंटिंग, वॉल पेंटिंग का एक बेहतरीन नमूना। अब हम आ चुके हैं सेकंड कोर्टयार्ड में और ये भी बहुत ही भव्य है। इस कोर्टयार्ड के चारों तरफ से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ गई हैं जो ऊपर तक के कमरों के लिए पहुंचती हैं। इसके अलावा नीचे भी कुछ कमरे हैं। इस कोर्टयार्ड के मध्य में एक आम का पेड़ है और एक गहरा कुआं है और एक मंदिर है। इस मंदिर में इस वक्त कोई भी प्रतिमा नहीं है और इस कुएं की गहराई कम से कम 100 फीट होगी। ये जो पहले कोर्टयार्ड हुआ करते थे नॉर्मली गढ़ियों में, वो राजा की मीटिंग्स के लिए और किसी फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के लिए हुआ करते थे। उसके बाद सेकंड कोर्टयार्ड नॉर्मली लेडीज़ और बच्चों के यूज़ के लिए हुआ करते थे। इसलिए हमको सेकंड कोर्टयार्ड में पानी का कुआं, एक छोटा मंदिर और अंदर की तरफ जाते हुए कमरों के लिए सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। अब हम पैलेस के बिल्कुल ही अंदरूनी इलाके में आ गए हैं जहाँ पर रानियों के कमरे बने हुए हैं और इन कमरों में घूमते हुए हम ये महसूस करते हैं कि सारे कमरे बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइंड हैं और वेल कनेक्टेड हैं। अगर बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो इसमें प्लास्टर मटेरियल और ब्रिक्स का यूज़ किया गया है जो कि उस कालखंड के राजपूत राजाओं के कंस्ट्रक्शंस में बहुत ही कॉमन था। कमरों के बीच में ही हमको ओपन स्पेस दिखाई देता है जो कि उस वक्त एक आंगन का काम करता होगा जहाँ पर सन भी ठंडियों के समय में आप सन बाथ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर वुडन वर्क की बात की जाए तो जो हमको एंट्रेंस गेट में लकड़ियाँ के दरवाजे दिखाई दिए थे, ये सागौन की लकड़ियाँ हैं जो कि मध्य प्रदेश के इस इलाके में बहुतायत में अवेलेबल है और इसकी लाइफ भी 200 से 300 साल तक की होती है। किले से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही एक छोटी सी हंटिंग लॉज स्थित है जो कि एक तालाब के साथ में ही है और यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही सुंदर है। ये हंटिंग लॉज राजा महाराजाओं के समय की है। दोस्तों इसी के साथ अब देवरा की गढ़ी की हमारी यात्रा संपन्न होती है और बाय प्रोफेशन भी मैं टूरिज्म से जुड़ा हुआ हूँ। स्पेनिश स्पीकिंग क्लाइंट्स का मैं ऑल ओवर इंडिया टूर करवाता हूँ, इसीलिए मेरे चैनल में आपको कई सारे स्पेनिश वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। इसके अलावा नई नई जगह घूमना, हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाना, ये मेरा शौक़ है। तो ऐसी जगह घूमते हुए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और आपके लिए चैनल में अपलोड करता हूँ। इसी तरह की ब्यूटीफुल हिस्टोरिक और नेचुरल चीज़ों को देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नमस्कार।